कृष्णा धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। इसे वामन एकादशी भी कहते हैं। परिवर्तनी भी एकादशी के नाम से ये जानी जाती है। युधिष्ठिर बोले, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, कौन सा देवता है, क्या विधि है और क्या पुण्य है, सो हमसे कहो। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली, सब पापों को हरने वाली, परम पवित्र वामन एकादशी की कथा मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ। हे नरक, इसको जयंती एकादशी भी कहते हैं। इसके सुनने मात्र से सब पाप दूर हो जाते हैं। अश्वमेघ यज्ञ का फल भी इसके व्रत से बड़ा नहीं है। इस जयंती का व्रत पापियों के पापों को दूर करने वाला। जिन वैष्णव ने भादों के महीने में वामन देव जी का पूजन कर लिया, उसने मानो त्रिलोकी का पूजन ही कर लिया। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, पापों को दूर करने वाली कथा को अब तुम सुनो। पहले त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्य था। वह भक्ति में तत्पर होकर नित्य प्रति मेरा पूजन करता, परंतु उस आत्मा ने इंद्र से बैर करके मुझे हर लिया, इंद्रलोक जीत लिया। इस बात को देखकर सब देवता ने एक चित होकर विचार किया। फिर भगवान के पास चलकर वे सब वृतांत कहना शुरू किया। फिर देवता और ऋषियों को लेकर इंद्र प्रभु के पास गए। सुंदर वचनों से मेरी स्तुति की। देवताओं के पास वृहस्पति ने मेरा अनेक बार पूजन किया, इसलिए मैंने 5वां अवतार वामन रूप से धारण किया। संपूर्ण ब्रह्मांड जिसमें स्थिर ऐसे उग्र रूप धारण किया। वामन ने सत्य में तत्पर राजा बलि को जीत लिया। युधिष्ठिर बोले, आपने वामन रूप से असुर बलि राजा को कैसे जीत लिया? यह कथा विस्तार पूर्वक हमसे कहिए, मैं आपका भक्त हूँ। तब श्री कृष्ण बोले, मैंने ब्रह्मचारी बालक का रूप धारण करके बलि राजा से प्रार्थना की, मुझे 3 पैर भूमि दीजिए, वह मुझको 3 लोकों के समान होगी। तो हे राजन, यह दान मुझको देना चाहिए। इस प्रकार वामन, इसमें कुछ विचार नहीं करना चाहिए। मेरे ऐसे कहने पर राजा ने 3 पैर भूमि दान कर दी। संकल्प करते ही त्रिविक्रम शरीर रूप विशेष रूप में बढ़ने लगा। भूलोक में पैर फैला दिए, भूलोक में जांघ हो गई, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट और जललोक में हृदय, तपोलोक में कंठ पहुंचा दिया, सत्यलोक में सुख, उससे ऊपर शिव को स्थापित कर दिया। सूर्य चंद्रमा से लेकर ग्रह तारागण, योग से सब आगे, इंद्र से लेकर देवता, शेष जी से लेकर नाग, वेद के मंत्र से अनेक प्रकार की स्तुति करने लगे। तब बलि राज का हाथ पकड़कर मैंने उनसे कहा कि एक पैर से तो पृथ्वी और दूसरे पैर से स्वर्ग नाप दीजिए। हे अनक, मेरे तीसरे पैर के लिए स्थान बताओ। इस तरह मेरे कहने पर राजा ने अपना मस्तक ही दे दिया। तब मैंने इसके माथे पर पैर रख दिया। फिर मेरी पूजा करने वाला बलि राजा पाताल को चला गया। उसको नवर देखकर मैं प्रसन्न हो गया। उससे कहा कि राजा, मैं सदा तुम्हारे समीप ही रहूँगा। मेरी एक मूर्ति बलि राजा के आश्रय में निवास करती है, दूसरी मूर्ति क्षीर सागर में शेष जी के रूप में सहन करती है। जब कार्तिक की एकादशी आती है तब भगवान वहाँ सहन करते हैं। इस बीच में जो पुण्य किया जाए वह सब पुण्यों से उत्तम होता है। जो मनुष्य पापों को हरने वाली इस कथा को सुनता है, उसको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन फलाहार वामन भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस दिन ककड़ी का सागार भी लेना चाहिए। आइए हम अगली कथा को भी सुनते हैं, जो आती है आसोज मास के कृष्ण पक्ष में। इस एकादशी का नाम है इंद्रा। युधिष्ठिर बोले, तो हे मधुसूदन, आसोज कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, ये कृपा कर मुझे आप समझाइए। तो श्री कृष्ण बोले, आसोज के कृष्ण पक्ष में इंद्रा नाम की एक एकादशी होती है, जो कि अधोगति को प्राप्त हुए पितरों को गति देने वाली मानी जाती है। राजन, सावधान होकर इस कथा को सुनना। पहले सत्य युग में
शत्रुओं द्वारा दबाने वाला इंद्रसेन राजा था। वह महेशपतिपुरी में धर्म से राजा की रक्षा करता व राज करता। वह पुत्र और पौत्र और अन्न धन से युक्त और भगवान का परम भक्त भी था। एक दिन राजा सुख से सभा में बैठा था। बुद्धिमान नारद मुनि आकाश से उतर कर वहां आए। अनेकों आए हुए देखकर राजा हाथ जोड़कर खड़ा हो गया था। अब विधि पूर्वक अर्घ देकर पूजन करके आसन पर बैठाया। सुख से बैठे हुए मुनि राजा ने बोले कि हे राजेंद्र, तुम्हारे सातों अंग प्रसन्न तो है, तुम्हारी बुद्धि धर्म में है, तुम भगवान की भक्ति करते भी हो। नारद जी का वचन सुनकर राजा बोला, मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सब जगह कुशल, आपके दर्शन से मेरी सब यज्ञ की प्रक्रिया सफल हो गई। आप कृपा करके अपने आने का कारण बताइए। यह सुनकर नारद जी बोले, हे नरपोतम, मैं ब्रह्मा लोक से यमलोक गया। यमराज से भक्ति ने मेरा पूजन किया। सुंदर आसन पर बैठाकर धर्मात्मा सत्यवादी यमराज की मैंने प्रशंसा की। बहुत पुण्य करने वाले तुम्हारे पिता व्रत में विघ्न पड़ने के कारण यमराज की सभा में रहते हैं। उनको मैंने देखा। उन्होंने जो संदेश कहा उनको तुमसे मैं कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म के किसी विघ्न के कारण मैं यमराज के निकट रहता हूँ। हे पुत्र, इंद्रा व्रत का पुण्य देकर मुझे स्वर्ग को भेजो। हे राजन, पिता को स्वर्ग भेजने के लिए इंद्रा का व्रत करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पिता स्वर्ग को चले जाएंगे। राजा बोला, हे भगवान, कृपा करके इंद्रा का व्रत कहो। किस विधि से, किस पक्ष में, किस तिथि को करना चाहिए? नारद जी बोले, हे राजन, मैं इस व्रत की सुंदर विधि कहता हूँ। आश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी को श्रद्धापूर्वक चित्त से प्राप्त स्नान करें। पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करें। एक बार भोजन करके रात में भूमि पर शयन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी को दातून को ला करके मुख धोवे। फिर भक्ति भाव से उपवास के नियम को भी ग्रहण करें। नियम करके मध्याह्न के समय शालिग्राम की मूर्ति के सामने विधि पूर्वक श्राद्ध करके शुद्ध ब्राह्मणों का पूजन करें, भोजन कराएं, दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध करने से जो अन्न बचा है उसको सूंघकर गौ को दे। भगवान का गंध पुष्प आदि से पूजन करें। ऐसा करने से तुम्हारे पिता स्वर्ग को चले जाएंगे। हे राजन, इस प्रकार कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए थे। राजा ने विधि पूर्वक इस श्रेष्ठ व्रत को भी किया। हे कौंतन्य, राजा ने रानी, पुत्र और नौकरों सहित व्रत किया। उससे आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। उसका पिता गरुड़ पर बैठकर स्वर्गलोक को चला गया था। इंद्रा एकादशी राजा के निष्कष्ट राज करके गद्दी पर पुत्र को स्थापित करके स्वर्गलोक को चले गए। हे इंद्रा एकादशी के व्रत का महत्व मैंने तुमसे कहा है। इसके पाठ करने सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। इस लोक में सब सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक में बहुत दिन निवास करता है। इस दिन शालिग्राम भगवान का पूजन करें। इस दिन तिल और गुड़ का सागर भी लेना चाहिए। एकादशी का व्रत शुद्ध मन और शुद्ध चित्त से करना चाहिए ताकि हमें एकादशी व्रत का पूरा लाभ हमें मिल सके। आइए हम इसकी आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, प्रभु दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण कहूँ किसकी, प्रभु शरण कहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस
करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, प्रभु तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्मा परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, प्रभु तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, प्रभु सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं गोसाई, किस विधि मिलूं मैं प्रभु, तुमको मैं कुंती। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, प्रभु तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, प्रभु पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे। बोलो एकादशी की जय हो। श्री कृष्ण भगवान की जय हो।